हॉर्मुज की आग लाल सागर तक पहुंच चुकी है। हूथी विद्रोही अब जहाजों को निशाना बना सकते हैं मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए। तो वहीं अमेरिकी मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने यमन के पास बाब अल मंडेब क्षेत्र में अगले 6 महीनों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। एजेंसी का कहना है कि लाल सागर में हूथी जहाजों को निशाना बना सकते हैं। यानी कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो तनाव का क्षेत्र है ही, लेकिन लाल सागर भी तनाव का क्षेत्र बन सकता है, क्योंकि वहां पर हूथियों ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। यमन के ईरान समर्थित हूथी विद्रोही लाल सागर और अदन की खाड़ी में कमर्शियल जहाजों पर बड़े हमले करने की तैयारी में हैं। बाब अल मंदेब स्ट्रेट से गुजरने वाले अमेरिकी, ब्रिटिश और इजरायली जहाजों को हूथियों से सीधा और गंभीर खतरा महसूस हो रहा है। हूथी विद्रोही आधुनिक ड्रोन, मानव रहित अंडर वाटर व्हीकल और मिसाइलों का इस्तेमाल कर समुद्री हमले कर सकते हैं, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और संघर्ष का असर अब सिर्फ क्षेत्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर साफ दिखाई देने लगा है। खासकर समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। इसी संदर्भ में अमेरिका की समुद्री सुरक्षा से जुड़ी संस्था मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MARAD ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी में कहा गया है कि यमन के ईरान समर्थित हूथी विद्रोही आने वाले समय में लाल सागर और अदन की खाड़ी में कमर्शियल जहाजों पर बड़े हमले कर सकते हैं। ये चेतावनी न सिर्फ समुद्री कंपनियों के लिए चिंता का विषय है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक गंभीर संकेत है। दरअसल लाल सागर और अदन की खाड़ी वैश्विक व्यापार के सबसे अहम समुद्री मार्गों में शामिल है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच होने वाला एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। खासतौर पर तेल और गैस के टैंकरों के लिए यह मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में यदि इस इलाके में अस्थिरता बढ़ती है या हमले होते हैं, तो इसका सीधा असर तेल की कीमतों और सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। अमेरिकी चेतावनी के अनुसार बाब अल मंदेब स्ट्रेट इस पूरे संकट का केंद्र बना हुआ है। यह एक संकरा समुद्री मार्ग है, ठीक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह ही, जो लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है, यानी रेड सी को अरेबियन सी से जोड़ता है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाती है। इसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि इतिहास में यहां कई संघर्ष और दुर्घटनाएं हुई हैं। यह स्ट्रेट अपने सबसे संकीर्ण हिस्से में केवल लगभग 18 मील चौड़ा है और जहाजों के आवागमन के लिए केवल 2 मील चौड़े चैनल ही उपलब्ध हैं। यही वजह है कि यहां से गुजरने वाले जहाज बेहद आसान निशाना बनाए जा सकते हैं। अमेरिकी एजेंसी ने विशेष रूप से चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले अमेरिकी, ब्रिटिश और इजरायली जहाजों को हूथी विद्रोहियों से सीधा और गंभीर खतरा है। हालांकि अक्टूबर 2025 में हुए युद्ध विराम के बाद से अभी तक किसी बड़े हमले की खबर नहीं आई है, लेकिन खुफिया जानकारी के आधार पर यह आशंका जताई जा रही है कि हूथी विद्रोही फिर से बड़े हमलों की तैयारी में जुटे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये हूथी विद्रोही हैं कौन और इनकी ताकत क्या है। हूथी एक राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य संगठन है जो यमन के शिया मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय ड्रैदी के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। यह संगठन पिछले कई वर्षों से यमन की सरकार और उसके सहयोगियों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। ईरान का समर्थन मिलने के कारण इसकी सैन्य क्षमता काफी बढ़ गई है, जिससे यह क्षेत्रीय राजनीति में एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। हूथी विद्रोहियों की रणनीति समय के साथ साथ बदलती रहती है। पहले वो मुख्य रूप से छोटे हथियारों, नावों और स्थानीय स्तर की लड़ाई पर निर्भर थे, लेकिन अब उन्होंने आधुनिक तकनीकों को अपनाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी चेतावनी में कहा गया है कि हूथी विद्रोही अब ड्रोन, मिसाइल और मानव रहित समुद्री उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें सबसे खतरनाक है UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल। यह एक ड्रोन है जो हवा में उड़कर जहाजों को भी निशाना बना सकता है। इसके अलावा अनमैन्ड सरफेस व्हीकल यानी USV यानी पानी की सतह पर चलने वाले ड्रोन और UUV यानी अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल यानी पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन भी उनके पास मौजूद हो सकते हैं। ये तकनीकें पारंपरिक सुरक्षा उपायों को चुनौती देती हैं,
क्योंकि इनका पता लगाना और इन्हें रोक पाना बेहद मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, हूथी विद्रोही बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये मिसाइलें लंबी दूरी से सटीक हमला करने में सक्षम होती हैं। हाल ही में उन्होंने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग कर यह संकेत दिया कि वो अपने सैन्य अभियान को और आक्रामक बनाने के लिए तैयार हैं। अगर हम पिछले कुछ वर्षों के रिकॉर्ड्स पर अगर नजर डालें तो हूथी विद्रोहियों का ट्रैक रिकॉर्ड काफी चिंताजनक रहा है। नवंबर 2023 से अक्टूबर 2025 के बीच उन्होंने 100 से ज्यादा हमले किए, जिनमें 60 से ज्यादा देशों के जहाज प्रभावित हुए। इन हमलों में कई जहाजों को नुकसान पहुंचा, कुछ को डुबो दिया गया और कई नाविकों की जान भी चली गई। जुलाई 2025 में दक्षिणी लाल सागर में 2 जहाजों को डुबो दिया गया, जिनमें 4 नाविकों की मौत हुई। वहीं अगस्त 2025 में सऊदी अरब के तट के पास एक इजरायली सहयोगी जहाज पर हमला किया गया। सितंबर 2025 में ही एक डच मालवाहक जहाज पर मिसाइल हमला हुआ, जिसमें एक नाविक की जान चली गई। ये घटना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि हूथी विद्रोही समुद्री मार्गों को निशाना बनाने में पूरी तरह सक्षम हैं। इस पूरे संकट का सबसे बड़ा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यदि लाल सागर का यह मार्ग असुरक्षित हो जाता है तो जहाजों को लंबा और महंगा रास्ता अपनाना पड़ सकता है, जैसे अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप के जरिए यात्रा करना। इससे समय और लागत दोनों बढ़ेंगे, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी इसका सबसे सीधा उदाहरण है। जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, बाजार में अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता बढ़ जाती है और तेल की कीमतें तेजी से उछाल मारती हैं। इसका असर न सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ता है, बल्कि परिवहन, उत्पादन और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ता है। इसके अलावा समुद्री बीमा की लागत भी बढ़ जाती है। जब किसी क्षेत्र को हाई रिस्क जोन घोषित किया जाता है तो वहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए बीमा प्रीमियम कई गुना बढ़ जाता है। इससे व्यापार की लागत और ज्यादा बढ़ जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो सेक्टर है जिस पर बहुत ज्यादा लोगों का डायरेक्टली ध्यान नहीं जाता। कुल मिलाकर यह स्थिति केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गई है, बल्कि ये वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वो इस क्षेत्र में अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करें और संभावित हमलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी मिलकर इस संकट का समाधान निकालने की जरूरत है। कूटनीतिक प्रयासों, बातचीत और क्षेत्रीय सहयोग के जरिए ही इस तरह के खतरों को कम किया जा सकता है। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो इसका असर आने वाले समय में और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि समुद्र और तकनीक के नए आयामों तक फैल चुके हैं। ऐसे में वैश्विक स्तर पर सुरक्षा रणनीतियों को भी उसी के अनुसार बदलना होगा, ताकि व्यापार, ऊर्जा और मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।